कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको ये वाला सुंदर सा जंपसूट बनाना सिखाएंगे। सिर्फ सीधी पट्टे से ये ड्रेस हम बनाना सिखाएंगे। हमने 9 नंबर की सिलाई ली। ऊन हमारे पास 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन है। आपके पास जो भी ऊन है आप उससे इस ड्रेस को बनाइए और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। तो चलिए हम फंदा डाल लेते हैं। ये ड्रेस हम बना रहे हैं 6, 7, 8 नंबर कान्हा जी के लिए। बिल्कुल आसान है, सिर्फ सीधी पट्टी से बन के तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में अब देखिए फ्रेंड्स, हमने फंदे डाले हैं। यहाँ पर हमने 50 फंदे डाले हैं। आपको हम गिनकर दिखाएंगे। देखिए, 2 फंदों को एक साथ में गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 दूना 50। उसके बाद हम बुनाई करेंगे। ये छोटा वाला ऊन है, इसको साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा करें। वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरह से उल्टा उल्टा हम बुनते जाएंगे। देखिए, आगे को सिलाई डालते हुए उल्टा बुनाई करना है। हमने अपने चैनल पर सिर्फ सीधी पट्टी से बहुत सारी ड्रेस बनाना सीखा, बिल्कुल न्यू डिजाइन से। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो अपने कान्हा जी के लिए इस विंटर में बनाकर पहनाइए। इसी तरह से चलिए हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। हमने पहली सिलाई कंप्लीट कर लिया है। जब पहली सिलाई हम बनाते हैं तो उल्टी साइड से रहता है, उसके बाद हम सीधी साइड आ गए, पहला फंदा उतारेंगे। इस तरह देखिए, हम सभी फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे। तो चलिए इस सिलाई को भी हम ऐसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टा बुनाई से ही सिर्फ सीधी पट्टी से ये ड्रेस बनने वाला है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह हमने 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम ब्लू कलर से बुनाई करेंगे। आपके पास जिस भी कलर में ऊन है आप उस कलर में बना सकते हैं। आप एक कलर से भी इस ड्रेस को बना सकते हैं। ये छोटा वाला ऊन है, इसको साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। ये वाला ऊन थोड़ा सा खींच लेना है, पहला फंदा ढीला हो जाता है। तो चलिए इसी तरह से इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमने पहली सिलाई ब्लू कलर से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम सीधी साइड हैं दूसरी सिलाई में, तो हम पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड आ गए हैं। तो चलिए हम 4 सिलाई येलो कलर से बना लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। 2 सिलाई हमें ब्लू कलर से बनाना है और 4 सिलाई हम येलो कलर से बना लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने येलो कलर से 4 सिलाई कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद हम उल्टी साइड हैं, तो यहाँ पर देखिए हम ब्लू कलर से बुनाई करेंगे। चलिए इस सिलाई को भी हम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हम 4 सिलाई बनाते हैं 2 धारी उभर के आती है। आपको भी ऐसे ही देखना है, 4 सिलाइयाँ बनाना है। हमने ब्लू कलर से एक सिलाई कंप्लीट कर लिया है उल्टी साइड से। उसके बाद हम सीधी साइड से पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम उल्टी साइड हैं, तो यहाँ पर येलो कलर से हम बुनाई करेंगे। अब हमें बाजू निकालना है, तो आप ध्यान से देखिएगा। एक फंदा हमने बुन लिया, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7 फंदे हो गए और एक 8। यहाँ पर हमने 8 फंदे बुन लिए और 8 ही फंदे हम बाजू के लिए घटाएंगे। 2 फंदों को एक साथ में बुन लिया, एक फंदा हो गया। 2 फंदों को फिर से एक साथ में बुन लिया, 2 फंदे हो गए। 3 और 4, 5, 6, 7 और 8। अब एक सिलाई पे फंदा देखिए,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब फिर से हमें बाजू के लिए फंदे घटाने, देखिए एक फंदा घटा लिया, 2 और 3 4 5 6 7 और 8। अब एक फंदा सिलाई पे, देखिए 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, हमने 8 फंदे बुने थे, 8 फंदे हमने बाजू के लिए घटाए हैं और यहाँ पर 18 फंदे हमने पीछे के लिए बुने हैं और ये हमने 8 फंदे बाजू के लिए और 8 ये आगे के लिए। आपको हम बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का जंपसूट बनाना सिखा रहे हैं सिर्फ सीधी पट्टी से, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये पहली सिलाई हमने येलो कलर से बनाया है, दूसरी सिलाई में पहला फंदा उतारेंगे, सीधी साइड है, इस तरह से देखिए जो फंदे इस तरह से देखिए हमने बुन लिया। अब हमें यहाँ पर फंदा फिर से बढ़ा लेना है, इस तरह से हम फिंगर में ऊन को लपेटेंगे। एक फंदा हमने बना लिया, 2 और 3, ज़्यादा फंदे को टाइट नहीं करना है, 4 5 6 और 7 और लास्ट में 8। अब बीच के सभी फंदों को ऐसे हम उल्टा बुनते जाएंगे, यहाँ तक हम बुन लेते हैं। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे, इस तरह से देखिए फिंगर में ऊन को लपेटना। एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर से हमने 8 फंदे बढ़ा लिए हैं, उसके बाद ये 8 फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से हमने फंदे बढ़ा लिए हैं, 8 फंदे जो हमने घटाए थे बाजू के लिए। अब देखिए हम उल्टी साइड आ गए, येलो कलर से बुनाई करेंगे। ये तीसरी सिलाई, पहला फंदा उतारेंगे, इस तरह से जो फंदे हमने बुने थे बुन लेंगे। उसके बाद देखिए जो फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए थे, जो हमने यहाँ पर बाजू के लिए घटाए, उसके बाद फंदे बढ़ाए, तो 8 फंदों को इस तरह से बुन लेंगे। ध्यान से बुनना है, कोई भी फंदा गिरना नहीं चाहिए। इस तरह देखिए सिलाई से पहले फंदे को ढीला करना है, उसके बाद बुनाई कर लेना है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस तरह हमने 8 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया है और बाकी सभी फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे। अब इसके आगे आपको ना तो फंदे बढ़ानी है ना फंदा घटाना है, बस उल्टा बुनते हुए थोड़ा सा लंबाई करना है। 4 सिलाई येलो कलर से और 2 सिलाई ब्लू कलर से। अब देखिए दूसरी बाजू में आ गए हैं, तो यहाँ पर भी इस तरह से देखिए ध्यान से फंदों को बुन लेंगे। एक फंदा हो गया, 2 हो गए, 3 4 5 और 6 और 7 लास्ट में 8 फंदे हो गए।
ये फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए अब सीधी साइड से पहला फंदा उतारेंगे, जो फंदे जैसे हैं उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। ये हम चौथी सिलाई में हैं येलो कलर से। इस तरह हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब चलिए थोड़ा सा हम बुनते हुए लंबा कर लेते हैं। 2 सिलाई हम ब्लू कलर से बनाएंगे, 4 सिलाई हम येलो कलर से। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने बुनते हुए इतना लंबा कर लिया है। यहाँ पर आपको हम येलो कलर वाला छोड़कर ही बताएंगे, जहाँ पर हमने बाजू के लिए घटाया था फंदा, उसके बाद हम ब्लू कलर से आपको हम बताएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 धारियाँ हैं। 18 दूना 36, 36 सिलाइयाँ हमने बनाए हैं। आप ऐसे ही काउंट कर लेना, 18 धारी होना चाहिए। 4 सिलाइयाँ येलो कलर से बनाना और 2 सिलाई ब्लू कलर से। उसके बाद हम यहाँ पर पैंट के लिए फंदों को अलग अलग करेंगे। तो ब्लू कलर से बुनाई करेंगे इस तरह से। इस तरह 3 फंदे हो गए हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। 25 दूना 50, 25 फंदे इस साइड में और 25 फंदे इस साइड में। अब देखिए ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, ये सीधी साइड है तो एक तरफ का हम बुनते हुए लंबा करेंगे। ये दूसरी सिलाई, तो पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। 4 सिलाई येलो कलर से और 2 सिलाई ब्लू कलर से बुनते हुए थोड़ा बुनना है। हमने बुन लिया है। उसके बाद हम उल्टी साइड है, तो यहाँ पर देखिए येलो कलर से बुनाई करेंगे। तो चलिए बुनते हुए थोड़ा सा हम लंबा कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं कितने सिलाई हमने बुना है। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने बुनते हुए इतना लंबा कर लिया है एक साइड का। तो यहाँ पर आपको ब्लू वाली धारी से काउंट करके बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 8, 8 दूनी 16, 16 सिलाई हमने बना लिया और 17 सिलाई हम उल्टी साइड से बुनते हुए सीधी साइड में है। तो टोटल हमने 17 सिलाई बनाए हैं। अब देखिए 18 सिलाई में हम सीधी साइड से सभी फंदों को घटा देंगे। इस तरह देखिए इस वाले ऊन को फंदे को लेते जाएंगे। इस तरह देखिए इस सिलाई पर कर लेंगे, 2 का 1 करते हुए इस तरह से सभी फंदों को घटा देंगे। ऊपर में भी येलो था और नीचे में भी हम येलो ही रखेंगे। अगर आप चाहें तो ब्लू कलर भी रख सकते हैं नीचे की साइड में। ऐसे ही हमें दूसरी साइड का भी बुन लेना है। उसके बाद आपको हम कैप बनाना सिखाएंगे। इस तरह हम सभी फंदों को घटा लेते हैं। हमने सभी फंदों को घटा दिए। लास्ट वाला एक फंदा बचा हुआ है, इसी के अंदर से ऊन को निकालेंगे और ऊन को हम कटिंग कर देंगे। उसके बाद दूसरी साइड का भी हमें बुनाई करना है। तो यहाँ पर हम ब्लू कलर का ऊन लगाएंगे। ये उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड से ही हमने बुना था पहले और उल्टी साइड से ही फिर से बुनाई करेंगे। इस तरह से हमने ऊन को लगा लिया है। थोड़ा सा खींच लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस ऊन को हम अंदर करते हुए बुनाई करते जाएंगे। ऐसे हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। चलिए उसके बाद देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं, तो सीधी साइड से पहला फंदा उतारेंगे। आपको येलो वाला भी ऊन लगाकर दिखा देती हैं, फिर आगे आपको हम बुनकर दिखाएंगे। हमने यहाँ पर देखिए 2 सिलाइयाँ ब्लू कलर से बना लिया है। उसके बाद हम येलो कलर का ऊन लगाएंगे। इस तरह से देखिए जैसे हम हमेशा ऊन लगाते हैं वैसे ही ऊन को लगा लेंगे और ये छोटा वाला ऊन है, इसको साथ में लेते बुनाई करेंगे। अब ऐसे बुनते हुए थोड़ा लंबा कर लेते हैं। जैसे हमने उस साइड में बनाया वैसे ही हमें इस साइड में उतनी सिलाइयाँ बनाकर सभी फंदों को घटा देना है। तो चलिए हम बुन लेते हैं।
इस तरह हमने कैप के लिए इतना पट्टी को लंबा कर लिया है। आपको हम फंदे पहले काउंट करके बताएंगे, उसके बाद में हमने कितनी सिलाइयाँ बनाई हैं आपको ये भी बताएंगे। देखिए 2 फंदों को एक साथ में गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दूना 26, 26 फंदे हमने डाले हैं। अगर आपका ऊन मोटा है तो आप जो है 5 और 6 नंबर कान्हा जी के लिए 24 फंदे डालना, और 7 नंबर के लिए आप 26 फंदे डाल सकते हैं। उसके बाद हम उल्टी साइड से यहाँ पर देखिए हमने ऊन को येलो वाली को कटिंग कर दिया है। हम ब्लू कलर का ऊन लगाएंगे उल्टी साइड से। इस तरह से देखिए हमने ऊन को लगा लिया है, और छोटी वाली ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। इस सिलाई को उल्टा बुनते हुए चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये वाला ऊन थोड़ा सा हम खींच लेंगे, पहला फंदा ढीला हो जाता तो टाइट हो जाएगा। हमने उल्टी साइड से बुन लिया, उसके बाद सीधी साइड से हम फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे, और दूसरे फंदे में से देखिए आगे को हम सिलाई डाल रहे हैं, इस तरह से उल्टा हमने बुन लिया है। और फंदा हम उतारेंगे नहीं, देखिए हम फंदा उतार नहीं रहे, उनको हम पीछे ले जाएंगे। इस तरह से पीछे को हम सिलाई डालेंगे, इसी फंदे में से एक फंदा बना लेंगे सीधा। अब देखिए ऊन को आगे लाना है, इस तरह से उल्टा बुनेंगे। ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, ये फंदा हमने निकाला नहीं, देखिए इसी फंदे में से हम सीधा बुनाई कर लेंगे। ऊन को आगे लाना है, उल्टा बुनना है एक ही फंदे से, और इसी फंदे में से देखिए सीधा हम बुन लेंगे। ऊन को देखिए इस तरह से हमने आगे लिया, उल्टा बुनाई करेंगे। ऊन को पीछे हम ले जाएंगे, इसी फंदे में से देखिए पीछे को हम सिलाई डालेंगे और सीधा बुन लेंगे। ऊन को हमने आगे लिया, उल्टा बुना, ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, सीधा बुन लेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज़ हम दिखा रहे हैं पूरा क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा इस कैप को बनाने में। और ये कैप कान्हा जी को पहनाने के बाद बहुत ही सुंदर लगेंगे हमारे कान्हा जी, इसलिए आपको हम बिल्कुल ही आसान तरीके से और न्यू डिजाइन का ये कैप बनाना सिखा रहे हैं, सिर्फ सीधी पट्टी से। इसी तरह से हम फंदा बढ़ाते जाएंगे। ऊन को आगे लाना है, उल्टा बुनाई करना है, ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक हम ऐसे ही फंदा बढ़ा लेते हैं। इस तरह हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट वाला फंदा हम ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे, जैसे हमने शुरू वाला फंदा ऐसे ही उतारा था। और उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। जो फंदे हमने बढ़ाए हैं, देखिए पहला फंदा हम उतारेंगे, और जो फंदे हमने बढ़ाए हैं सभी फंदों को हम बुनते जाएंगे। तो चलिए इसी तरह से इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। कोई भी फंदा छोड़ना नहीं है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। इस तरह हमने उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। उसके बाद हम पहला फंदा उतारेंगे सीधी साइड में। यहाँ पर देखिए हमने ये 3 फंदे हो गए हैं। अब हम चौथे फंदे में से फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरह हम उल्टा बुनाई करेंगे, उनको हम पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से हम सीधा बना लेंगे। अब देखिए उल्टा बुनाई करेंगे, 1 फंदा 2 फंदा 3 फंदा। और चौथे फंदे में से देखिए इस तरह से हमने उल्टा बुना, उनको हम पीछे ले गए, और इसी फंदे में से सीधा बना लिया। अब फिर हम 3 फंदे उल्टा बुन लेंगे, फिर चौथे फंदे में से फंदा बढ़ा लेंगे। बहुत आसान है फंदा बढ़ाना। तो देखिए हमने फंदा बढ़ा लिया, फिर उसके बाद 3 फंदे हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, फिर हम चौथे फंदे में से फिर फंदा बढ़ा लेंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई बनाना है। 3 फंदा उल्टा और 1 फंदे में से फंदा बढ़ा लेना है। तो चलिए इस सिलाई को भी हम ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। इस तरह देखिए हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर फंदा बढ़ाना है, 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। इस फंदे से देखिए हम फंदा बढ़ा लेंगे, और यहाँ पर देखिए 3 और 6 फंदे बचे हैं। तो देखिए 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा और 3 फंदा, और ये चौथा फंदा है, इससे हम फंदा बढ़ा लेंगे। लास्ट में 2 फंदे बचे हुए हैं, 2 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब इसके आगे आपको फंदा नहीं बढ़ाना है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं, और सीधी साइड से सभी फंदों को घटा देंगे। तो चलिए इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। हमने उल्टी साइड से बुन लिया, उसके बाद सीधी साइड से सभी फंदों का
देखिए इस तरह से 2 फंदों को एक साथ में बुनते हैं, सभी फंदों को घटा देंगे। जिस बाद आपको हम ड्रेस भी सिलकर दिखाते हैं और पैंट भी और कैप भी। इस तरह हमने सभी फंदों को घटा लिया, उसके बाद कैप को सिलेंगे। तो ये सीधी साइड है, हमें उल्टा करना है और यहां से देखिए हम ऊपर तक सिलाई करेंगे। नीडल को उल्टा करके सिलना है, नहीं तो ऊन फंसने लगता है। इस तरह से हम सिलाई करेंगे और छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए सिलाई करेंगे। तो चलिए ऊपर तक हम सिलाई कर लेते हैं। यहां तक हमने सिल लिया, उसके बाद यहाँ लास्ट में देखिए इस तरह से हम नोट लगा देंगे। अब देखिए गोलाई में हम सिलाई करेंगे इस तरह से। तो चलिए हम इस तरह से देखिए सिलते हुए पूरा सिलाई कर लेते हैं। गोलाई में हमने सिलाई कर लिया, उसके बाद देखिए इस तरह से हम ऊन को खींचकर यहाँ पर इकट्ठा कर देंगे और यहाँ पर नोट लगा के ऊन को हम कटिंग कर देंगे अच्छे से। हमने ऊन को कटिंग कर दिया, उसके बाद कैप को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये सुंदर सा अब देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों ही सेट का बना लिया है। ये पैंट है, तो अब इसमें हम पहले डोरी डालेंगे। ये ड्रेस पूरा सेट बना हुआ है, अभी आपको हम पहनाकर दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर ये ड्रेस बना हुआ है सिर्फ सीधी पट्टियों से। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, ये जो चौथी वाली ब्लू वाली धारी है, यहीं पर हम इस तरह से देखिए डोरी डालेंगे। इस तरह दोनों ही तरफ में हमने नोट लगा दिया है, सिलते हुए डोरी को डाल दिया है और एक डोरी हम ऊपर में डालेंगे। ऊपर में देखिए येलो कलर से हम डोरी डाल देंगे। हमने ऊन को डबल कर रखा है, इस तरह से सिलाई करते हुए डोरी को डालना है। उसके बाद में दोनों ही साइड में नोट लगा देना है। इस तरह हमने देखिए ऊपर में भी एक डोरी डाल दिया है, दोनों ही साइड में नोट लगा दिया है और एक डोरी हमने यहाँ पर डाला है, 1 2 3 4 चौथी वाली ब्लू वाली धारी पर। उसके बाद हम इस तरह से ड्रेस को उल्टा करेंगे। इस तरह देखिए ये वाली ब्लू वाली धारी है और ये वाली, इस तरह से हमें मिलाना है। ऊपर में हम सिलाई करेंगे थोड़ा सा, यहाँ तक हम सिलाई कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये छठी वाली जो धारी है ब्लू वाली, इस तरह से मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। हमने सिलाई कर लिया, उसके बाद इस तरह से हम नीडल को नीचे ले जाएंगे, उनको थोड़ा सा नीचे कर लेना है इस तरह से। अब देखिए हम इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे, बीच शेप में यहाँ पर पैंट की सिलाई करेंगे। तो चलिए हम सिलाई कर लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरह देखिए हमने सिलाई कर लिया है बीच शेप में। उसके बाद हम सीधा करेंगे। इस तरह ये सिर्फ सीधी पट्टी से जमसूट बन के तैयार हो गया है। ये आप 6 और 7 और 8 नंबर कान्हा जी, तीनों कान्हा जी को पहना सकते हैं। ये हम 6 नंबर कान्हा जी को पहना रहे, तो देखिए कितना ढीला है, तो आप 7 8 नंबर कान्हा जी को पहना सकते हैं और आप 9 नंबर कान्हा जी को भी बनाकर पहना सकते हैं। आपको इसमें थोड़े से फंदे बढ़ा लेने हैं। इस तरह से देखिए हम आगे की डोरी बांध देंगे, उसके बाद में कमर की भी डोरी बांध देंगे। बहुत ही बढ़िया फिटिंग के साथ कान्हा जी को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी लोग नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह हमारे कान्हा जी बहुत ही सुंदर